हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेट सुपर टेट में। तो आइए दोस्तों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर यानी चौथा चैप्टर है आज का समावेशी शिक्षा। यानी अब आज हम समावेशी शिक्षा को शुरू करने जा रहे हैं। इसके देखते हैं जो वन लाइनर मुख्य इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है वो हमने सभी इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है ना। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलते हैं, पॉइंट नंबर 1 देखते हैं कि श्रवण बाधित के प्रकार यानी गंभीर बाधित बच्चों की बाध्यता प्रतिशत है कितनी है। वो 50 से 75% है। कितनी है? 50 से 75% है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की जो बाध्यता है वह कितने प्रतिशत है। वो 100% है। कितनी है? 100% है। यानी इसमें बताया है जो श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की जो बाध्यता है वह 100% है। कितनी है? 100%। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि वाक दोष के प्रकार हैं, यानी जो वाक दोष के जो प्रकार हैं वह 6 प्रकार होती हैं। वाक दोष के जो प्रकार होते हैं वह 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थबाधित का चिकित्सा विज्ञान में कितने प्रकार है। यानी जो अस्थबाधिता है उसके चिकित्सा विज्ञान में यानी चिकित्सा विज्ञान में या चिकित्सा क्षेत्र में कितने प्रकार हैं। तो यह 8 प्रकार हैं। कितने हैं? 8 प्रकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रतिभाशाली बच्चों की यानी बुद्धिलब्धि होती है। यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धिलब्धि होती है वह कितनी होती है। वह 140 से अधिक होती है। कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया था। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा जो अधिनियम अस्तित्व में आया था वह 1972 ईस्वी में अधिनियम में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। यानी जो मनोविज्ञान शाला है वह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोविज्ञान की स्थापना कब हुई थी। यानी जो मनोविज्ञान है उसकी स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1947 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। यानी जो मनोविज्ञान की स्थापना जो हुई थी आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर हुई थी। किसकी सिफारिश पर हुई थी? आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की जो अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। यह कथन किसका है? यह क्रो एंड क्रो महोदय का है। यानी यह कह रहे हैं विशिष्ट या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त जो व्यक्ति होता है व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार में जो अनुक्रिया प्रभावित होती है, यानी जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह कथन किसका है? यह क्रो एंड क्रो महोदय का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियो ग्रस्त थे। यानी जो उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए, एक ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए अमेरिका का जो पोलियो से ग्रस्त थे। वो जो पोलियो से ग्रस्त थे उनका नाम था रूजवेल्ट। क्या था? रूजवेल्ट। TAT का पूरा नाम क्या है? यानी TAT का पूरा नाम क्या है? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। यानी इसका पूरे नाम की अगर बात की जाएगी तो पूरा नाम आएगा थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है। यानी जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं इनको सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राय उच्च बुद्धिलब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है। यानी जो प्राय उच्च बुद्धिलब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशालिता बच्चे यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं शब्द का अभिप्राय उन बच्चों से है या उच्च बुद्धिलब्धि से किया जाता है या शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धिलब्धि से है। यह कथन किसका है? यह अब्दुल रऊफ का है। किसका है? रऊफ का है। यानी प्राय उच्च लब्धि को प्रतिभाशाली बच्चे का संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशाली बच्चे का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धिलब्धि से किया जाता है। तो यह कथन किसका है? अब्दुल रऊफ का है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हों और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें। प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? यह कार्ल सनिक का कथन है। किसका है? कार्ल सनिक का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है
यह किसका कथन है कि पिछड़े बच्चे वे होते हैं, यानी जो पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां उस स्तर से निम्न की हो जाती हैं जिसके लिए वह योग्य हैं, जिसके लिए वह योग्य हैं। यह बार्टन हार्ट का है। यह किसका है? बार्टन हार्ट का है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो बुद्धिलब्धि का सूत्र है, बुद्धिलब्धि का सूत्र है वो क्या है? पहले आता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो ऐसे आएगा, जो मानसिक आयु है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एमबिस मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100, है ना। अगर इस 100 को यहाँ लिख के यहाँ पर भी लिख सकती हैं कि 100, तो बात दोनों की एक ही होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्यतः, यानी जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धिलब्धि होती है वह कितनी होती है? उनकी जो बुद्धिलब्धि होती है 90 से तकरीबन 110 होती है। कितनी होती है? 110 होती है। कितनी होती है? 90 से 110 होती है। कितनी होती है? 110। कभी कभी 109 भी गिन लिया जाता है। कितना गिन लिया जाता है? 109 भी गिन लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धिलब्धि है, यानी जो शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धिलब्धि होती है वह कितनी होती है? वह 85 से कम होती है। कितनी होती है? 85 से कम होती है। नेक्स्ट है श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर है, यानी जो श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों की जो डेसिबल स्तर है वह 35 से 51 डेसिबल होती है। कितनी होती है? 35 से 51 डेसिबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर है 55 से 69। 55 से 69 होती है। कितनी होती है? 55 से 69। नेक्स्ट पॉइंट है श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की जो डेसिबल स्तर है, यानी जो सुनने का स्तर है वह 70 से 90 डेसिबल होता है। कितना होता है? 70 से 90 डेसिबल होता है। नेक्स्ट है श्रवण बाधित के प्रकार यानी जो सुन नहीं सकते उनके जो बाधा है पूर्ण बाधित बच्चों में, यानी उनके बराबर पूर्ण बाधित बच्चों की जो डेसिबल स्तर होती है वो कितनी होती है? 90 से 100 हर्ट्ज की ध्वनि को ही वह सुन पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों की जो बाध्यता प्रतिशत है वह कितनी है? 90% है। श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाध्यता बच्चों की जो बाध्यता प्रतिशत है वह 40 से 50% है। कितनी है? 40 से 50। नेक्स्ट पॉइंट है कि शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन यानी पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है? यानी शैक्षिक रूप से जो पिछड़ापन है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यह किसका कथन है? यानी यह किसने कहा है कि पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम है। सिलिबर्ट का है। यह किसका है? सिलिबर्ट का है। यानी यही एक ऐसे महोदय हैं जिन्होंने कहा है कि पिछड़े बच्चे वो हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम आता है तो वही क्या है? पिछड़ा हुआ है। क्या है? पिछड़ा हुआ है या फिर बुद्धिलब्धि कम है उनमें, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसका कथन है कि भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वो हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े होते हैं। टी.के. मेनन ने कहा है। किसने कहा है? टी.के. मेनन ने कहा है। यानी किसका कथन है कि भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे होते हैं जो अपनी कक्षा में औसत आयु से एक से अधिक वर्ष बड़े होते हैं। टी.के. मेनन का इनका मतलब है कि अगर उनकी जो जैसे कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं? वो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, तो जो उनकी एज होगी वो क्या होगी? 6 वर्ष होगी। क्या होगी? 6 वर्ष होगी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े होते हैं। यह टी.के. मेनन का है। नेक्स्ट है आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 4 वर्गों में या 4 भागों में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है, यानी जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनकी जो देखने की दृष्टि यानी एक्यूट होती है वह 20 से 70 फीट होती है। 20 से 70 फीट तक ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यह किसका कथन है? यानी यह किसने कहा है? वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्धता एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। लाहन एवं काफमैन ने कहा है। लाहन एवं काफमैन ने कहा है। यानी वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्धता एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। यह किसने कहा है? लाहन एवं काफमैन ने कहा है। काफमैन ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? अगर बांटने की बात आए तो यह 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, यानी पिछड़े बच्चों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समस्यात्मक बच्चे वे हैं, यानी समस्यात्मक बच्चे वे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक
मान्य होती हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यह वैलेंटाइन का है। यह किसका है? वैलेंटाइन महोदय का है। यानी वैलेंटाइन महोदय ने कहा है कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं, यानी समस्या उपजाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूति प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज़ जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। ये ब्रेवर का है। यह कथन किसका है? ब्रेवर महोदय का है। मंडलीय मनोविज्ञान, यानी जो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह मंडलीय जो मनोविज्ञान केंद्र होता है वह जिला पर ही स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है परामर्श का उद्देश्य है, यानी जो परामर्श है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है उपबोध का विकास करना, उपबोध का जानना, उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना। नेक्स्ट पॉइंट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है अनुच्छेद 21 से। यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की अगर बात की जाएगी तो यह अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 85 से कम बुद्धिलब्धि वाले होते हैं, यानी जो 85 से जिनकी बुद्धिलब्धि कम होती है वे बच्चे कैसे होते हैं? वो बच्चे पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के कितने मापदंड होते हैं? यानी धीमी गति से सीखने वाले जो बालकों की पहचान के जो मापदंड होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ECEC का पूरा नाम क्या है? विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, यानी ECEC का पूरा नाम है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। स्किनर का। यह किसका है? स्किनर का। नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है। यह कथन किसका है? शिक्षा आयोग का है। शिक्षा आयोग का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। जोन्स का है। किसका है? जोन्स महोदय का है। यानी इन्होंने साफ साफ कहा है कि निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना होता है, इंगित करना होता है, सूचना करना होता है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक होता है। अगर किसी की सहायता करना चाहते हो इससे तो ठीक है, उसे कहीं रास्ता दिखा दिया जाए, वो अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है किसका कथन है? परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क, यानी यह किसने कहा है कि परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह मायर्स का है। किसका है? मायर्स का। यानी इसमें सीधे सीधे कह दिया है कि परामर्श का अभिप्राय 2 व्यक्तियों का संपर्क है जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। यह मायर्स का है। DGP का पूरा नाम क्या है? डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, यानी DGP का पूरा नाम है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह किसका कथन है? वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। यह डॉक्टर मुखर्जी का है। किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का। किसका? डॉक्टर मुखर्जी का। यानी यह किसका कथन है कि वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है? डॉक्टर मुखर्जी का। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है। रूथ स्टेक का है। किसका है? रूथ स्टेक का। नेक्स्ट पॉइंट है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इससे पार्श्व में निहित उद्देश्य होता है ज्ञान का संबंध एवं स्थानांतरण। ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है कोहल वर्ग से। किससे? कोहल वर्ग से। यानी सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है वो संबंध किससे है? कोहल वर्ग से। यानी विकास का सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है, विकास का जो सिद्धांत है वह कोहल वर्ग से संबंधित है। यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था
का संबंध किस वैज्ञानिक से है? यह जीन पियाजे से है। किससे है? जीन पियाजे से है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वस्तु अस्तित्व बालकों में जब पाया जाता है, यानी जो वस्तु अस्तित्व है जब बालकों में पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। तो वह वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने से इसका संबंध है? यह जीन पियाजे का है। किससे है? जीन पियाजे का। यानी जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेती हैं। यह कथन जीन पियाजे महोदय का है। यह कथन जीन पियाजे महोदय का है। नेक्स्ट पॉइंट है सांकेतिक भाषा किसके लिए है? यानी जो सांकेतिक भाषा है वह किसके लिए है? वह श्रवण बाधित बच्चों के लिए है। किसके लिए? श्रवण बाधित बच्चों के लिए है। किसका कथन है? वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। यानी जो वंशानुक्रम है वह माता पिता से संतानों में होने वाले विशिष्ट गुण हैं। ये रूथ वैन डिक्ट ने कहा है। किसने कहा है? रूथ वैन डिक्ट महोदय ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है यह किसने कहा है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहते हैं? यानी किसने कहा है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहते हैं? यह हरलॉक महोदय ने कहा है। किसने कहा है? यह हरलॉक महोदय ने कहा है। यानी इन्होंने कहा है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है, हरलॉक महोदय। अधिक तनाव का काल है किशोरावस्था। यानी सबसे जो अधिक तनाव होता है वह किशोरावस्था, आंधी की अवस्था, किशोरावस्था। आंधी, तूफान या स्टेनली हॉर्न ने बताए हैं। स्कूल नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? यानी स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं जो पाई जाती हैं वो किस रूप में पाई जाती हैं? वह शारीरिक, मानसिक और रुचि रूप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। यानी जो वर्तमान है उसमें निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा कहा गया है। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। यानी जो एलेक्सिया है वह पढ़ने की अक्षमता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वह अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः स्पेस है आपके रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। उच्च कैसे होते हैं? यह उच्च होते हैं। यानी बुद्धि लब्धांक सामान्य रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, उच्च। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। यानी एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? यह प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है। यानी जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनमें डिस्ग्राफिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डिस्ग्राफिया पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। यानी जो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है वह लिखना है। क्या है? लिखना। नेक्स्ट पॉइंट नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? या मेरा परिवार सबसे विषय वस्तु अच्छी होती है? देखो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। जैसे सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है हाथ से लिखना, यानी बारीकी से लिखना। नेक्स्ट पॉइंट है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? तो यह मेरा परिवार होती है। कौन सी होती है? मेरा परिवार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्लेक्सिया मुख्यतः स्पेस है। यानी डिस्लेक्सिया जो होगी वो पढ़ने से, पढ़ने से होगी। किससे होगी? पढ़ने से। यानी डिस्लेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या से के साथ संबंधित होती है। तो यहाँ पर पढ़ने की समस्या साथ हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। यानी जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनका आकलन करने का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है वह पोर्टफोलियो है। यह पोर्टफोलियो है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। यानी वर्तमान समय में निःशक्त यानी जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए एक समावेशी शिक्षा कहा गया है। क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा कहा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। यानी जो 2009 अधिनियम जो लागू नहीं होता है वह 14 से 18, जैसा कि आपका कहा गया है 14 से 18, और यह लागू होता है 6 से 14। कब लागू होता है? यह 6 से 14 वर्ष के बाद बच्चों पर, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर यह लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट और एक इसमें विशेषता और है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह लागू हुआ था, यह 2010 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2010 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2010 में लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है
कि यदि आपके कक्षा में एक बालक शाव को वास पड़ता है तो वह विकार है डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। आप अनपढ़ माता पिता की बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। यानी जो एक बच्चा है, जो इसके माता और पिता पढ़े लिखे नहीं हैं और वो अंग्रेजी सीखना चाहता है तो उसे आप उसकी मातृभाषा में ही उसे अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। यानी जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध कैसे होना चाहिए? अन्य सामान्य बालकों के ही साथ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यानी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? यानी जो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं, एक तो पिछड़ा बालक आता है, प्रतिभाशाली भी बालक आता है, वह मंदबुद्धि बालक भी आता है। तो इनकी जो शिक्षा का संबंध है तो सभी बालकों के साथ करना चाहिए। यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा। क्या है? समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? यह ड्रेबर महोदय का है। यह कथन किसका है? यह कथन ड्रेबर महोदय का है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ लड़ना। यानी प्रतिभाशाली होने का यह कोई अर्थ नहीं है कि वह दूसरों के साथ झगड़ा करे। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए। यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं अपनी क्षमताओं को कब विकसित कर सकते हैं? वह जब भी विकसित कर सकते हैं कि जब उन्हें अन्य बच्चों से क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। यानी जो समन्वित शिक्षा है उसकी सफलता निर्भर करती है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। यह किस पर निर्भर करती है? यह शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विशिष्ट अधिगम विकलांगता है डिसलेक्सिया। बोलो जी, या पढ़ेलेक्सिया। यानी यह पढ़ने से संबंधित विकार है। क्या है? विशिष्ट अधिगम यानी सीखना। जब कोई बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है तो वो सीखेगा क्या? तो विशिष्ट अधिगम विकलांगता है डिसलेक्सिया। तो इसकी एक ट्रिक है, बोलोजिया, पढ़ेलेक्सिया, लिखेइया और डिस्कैलुलिया। ठीक है ना? डिस्कैलुलिया का मतलब होता है जोड़ गुणा भाग घटाई। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट है जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता। क्या है? जैविक मंदता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पिछड़े बालक वे हैं जो, यानी जो पिछड़े बालक वे हैं जो जिनके सीखने की गति धीमी है। यानी पिछड़े बालक ऐसे होते हैं जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच होता है। क्या होता है? बीच होता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। यानी जो उनका मन का संतुलन होता है वह ठीक नहीं होता है, या फिर मानसिक रूप से वह चिड़चिड़े रहते हैं और अपने को समायोजित नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष शिक्षा संबंधित है। यानी जो विशेष शिक्षा है वह किससे संबंधित है? तो यह विशेष शिक्षा है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता। यानी जो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोष, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता है सृजनशील बालकों की। यानी समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता एवं यह विशेषता है सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कौन सी अक्षमता केवल जन्मदाता होती है। यानी जो कौन सी अक्षमता है वो जन्मदाता होती है, वह मंद बुद्धि होती है। क्या होती है? मंद बुद्धि होती है। नेक्स्ट है मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? वह पिछड़े बालक कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो यह डेसिबल के द्वारा जांच की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है, जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनमें होता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैलुलिया, डिस्कैलक्विलिया और डिसमिथिया। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। यानी जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक तो पिछड़ा बालक आता है, विशिष्ट बालक में आता है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक आता है, फिर आता है मंदबुद्धि बालक भी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आता है। साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली। साइजॉइडिक वर्ग में प्रतिभाशाली बालक आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना
और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? यह ड्रेबर महोदय का है। यह कथन किसका है? ड्रेबर महोदय का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसे कौन से जो बच्चे होते हैं जिनके लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यह मूक बधिर होते हैं, यानी गूंगे बच्चे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, यानी जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होती हैं वह हमेशा अपसारी चिंतन वाले होते हैं, अभिसारी नहीं अपसारी चिंतन वाले होते हैं। नेक्स्ट है कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, यानी जो सृजनात्मकता से अगर बात की जाएगी तो यह मितव्यता नहीं होता है, तो यह क्या नहीं होता है? मितव्यता नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, यानी विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यानी जो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार सही है? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, यानी जो सामाजिक समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने के लिए स्वतः ही प्रयास करने चाहिए। रॉस के संवेगों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी जो रॉस महोदय के संवेग हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, मैकडूगल के आधार पर। यानी हम अभिप्रेरणा की बात करते हैं और जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, तो यह मैकडूगल महोदय ने कहा है कि जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वह 14 होती हैं। कितनी होती हैं? मूल प्रवृत्तियाँ हमेशा हमारी 14 ही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो जन्मजात प्रेरक नहीं होती है, वो आदत नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आदत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में, यानी असंगठित घर से जो बालक आएगा वह सबसे अधिक कठिनाई करेगा, वह स्वतंत्र अध्ययन में ही कठिनाई का अनुभव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वे कौन से बाहरी कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? संस्कृत और प्रशिक्षण, यानी संस्कृत और प्रशिक्षण। ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित है? यानी जो ब्रेल लिपि है, यहाँ पर ब्रेल होगा, बेल नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रेल। ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित है? दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित है। अपराधी बालक होते हैं, यानी जो अपराधी बालक होते हैं वो कैसे होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, यानी समाज के हित में कार्य नहीं करते हैं, वो अपराधी बालक होते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। भाषा विकास का सिद्धांत दिया था चॉम्स्की ने। नेक्स्ट पॉइंट है गतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? यानी जो गतिशील शिक्षा है इसके जो प्रतिपादक हैं उसकी बात की जाए तो यह फ्रोवेल महोदय हैं। कौन है? फ्रोवेल महोदय। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक हैं वाइगोत्स्की, यानी यह वाइगोत्स्की आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? यह आनुवांशिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं प्रगतिशील विद्यालय, यानी इन्होंने कहा है कि जिस विद्यालय में लैब है वह प्रगतिशील विद्यालय हैं। RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ था? यह 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो RTE 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? 27 जुलाई 2011 से लागू हुआ था। 16 PF, यानी 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? यानी जो 16 PF का प्रयोग है वह किसके मापन हेतु किया जाता है? यह व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। यह व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्योमोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है पारस्परिक शिक्षण। क्या आधारित है? पारस्परिक शिक्षण आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था हो सकती है शल्य चिकित्सा। क्या हो सकती है? अंतिम अवस्था हो सकती है शल्य चिकित्सा। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट पॉइंट है यानी सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी से। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है एक भाषा। क्या है? एक भाषा। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है।